जय हिंद। इस वीडियो हम लोग आयस्क के सांद्रण के बारे में समझते हैं। आयस्क के सांद्रण क्या होता है, इससे कितने विधि से की जाती है। तो ये मेनली दो विधि से इसका सांद्रण किया जाता है। इसको अशुद्धि को दूर किया जाता है आयस्क से। एक होता है भौतिक विधि, दूसरी होती है रासायनिक विधि। तो इस वीडियो हम लोग भौतिक विधि को समझेंगे कि भौतिक विधि में आयस्क का सांद्रण किस किस विधि द्वारा की जाती है, कौन कौन सी विधि है भौतिक विधि में आते हैं कि उसके द्वारा आयस्क का सांद्रण मतलब कि आयस्क से अशुद्धि को हटाते हैं, अशुद्ध पदार्थ को हटाते हैं। इसके अगले वीडियो हम लोग धातु कर्म को समझ चुके हैं, गेंग, फ्लक्स, गलनांक, प्रगलन सब कुछ समझ चुके हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग अगले वीडियो को नहीं देखें, इसके पहले भाग को नहीं देखे हैं, तो आप लोग जाकर उस वीडियो पर देख लीजिएगा, फिर यहाँ से आप लोग को समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं कि आयस्क का सांद्रण, ड्रेसिंग ऑफ और। पहले हम लोग समझ चुके हैं कि आयस्क क्या होता है। तो वह खनिज जिसमें धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में धातु प्राप्त होती है, तो अयस्क कहलाते हैं। ऐसे खनिज से तो अयस्क प्राप्त मिलते ही रहते हैं, लेकिन जिस खनिज में अत्यधिक प्रचुर मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा खनिज और आसानी से प्राप्त हो, उसे हम अयस्क कहते हैं। उस खनिज को अयस्क बोलते हैं, एक स्पेशल नाम दिया गया है अयस्क। तो उस अयस्क जो होता है अयस्क, तो वह अयस्क जो होता है वो मिट्टी के नीचे यानी कि धरती के परत के नीचे दबे होते हैं। उसमें कई सारे अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिसे साफ करके उसको शुद्ध धातु में परिवर्तन किया जाता है। तो इसे हम सांद्रण कहते हैं, अयस्क का शुद्धिकरण। तो आइए देखते हैं पहले क्या है कि हाथ से चुनकर हैंड पिकिंग कहते हैं, इंग्लिश में इसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। तो हैंड पिकिंग क्या होता है, तो इसमें अयस्क का कण जो है, इसमें अशुद्धिक जो कण है तो हैंड पिकिंग मेथड से क्या होता है कि अयस्क में जो अशुद्धिक कण होते हैं, जैसे कंकड़ पत्थर बड़े बड़े कण जो होते हैं, उसे हाथ से चुन करके अलग कर लिया जाता है। उस टुकड़े को अलग अलग कर लिया जाता है हाथ से चुन करके। तो इसमें क्या होता है, अयस्क के टुकड़े को क्या किया जाता है, अयस्क के टुकड़े को क्रशर में डालते हैं। क्या किस में डालते हैं, क्रशर मशीन में डालते हैं। क्रशर मशीन में क्या करता है, ये चूर बना देता है, बड़े टुकड़े को चूर्ण बनाता है, एक चूर्ण बनाता है। उस चूर्ण को स्टैम्प मिल में डालते हैं। स्टैम्प मिल में डाल करके उसे बारीकी में परिवर्तन कर लेते हैं। अत्यंत छोटे छोटे कण में बारीकी में परिवर्तन कर लिया जाता है। उसके बाद आता है दूसरा गुरुत्व पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि यानी कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें अयस्क कण भारी होता है किससे, तो अशुद्धि से। अशुद्धि कण से अयस्क कण भारी होता है। अशुद्धि से अयस्क कण जो होता है इसमें भारी होता है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें मेढ़ों से युक्त मेढ़ वाला टेबल से क्या होता है कि मेढ़ वाला टेबल से अयस्क के होता है, उसको गुजारते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। और प्रभावित करने से क्या होता है कि जल के द्वारा प्रभावित होता है। तो इसमें क्या होता है कि अयस्क के जो कण होते हैं वह उसके मेढ़ों द्वारा रोक लिए जाते हैं। और जो अशुद्धि जो अपद्रव है वो क्या होता है, मेढ़ के ऊपर से होकर के वो बाहर निकल जाता है। इस तरह गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा अयस्क को सांद्रित किया जाता है। उसके बाद आता है 3 नंबर है फेन प्लवन विधि, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। तो इस विधि में क्या किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, अयस्क के भारी चूर्ण को जल से भरी टंकी में डाल दिया जाता है। और झाग उत्पन्न करने के लिए यानी गोंज उत्पन्न करने के लिए उसमें ऑयल डाल दिया जाता है। और वायु का प्रवाह, तेज प्रवाह की जाती है, जिससे झाग उत्पन्न हो सके। और उसके बाद क्या होता है कि जो अशुद्धि जल में घुलनशील होते हैं यानी कि विलय अशुद्धि,
तो वह जल में घुल जाते हैं और अयस्क के कण जो है वो झाग के साथ जल के सतह पर आ जाता है। झाग के साथ जल के सतह पर, फेन के साथ जल के सतह पर आ जाता है, सतह पर आ जाता है। उसके बाद इस झाग को खत्म करने, समाप्त करने के लिए उसमें कुछ एसिड मिला दिए जाते हैं। एसिड मिला दिए जाते हैं जिससे झाग खत्म हो जाता है और उस अयस्क के कण को, उस अयस्क को सुखा लिया जाता है, ड्राई कर लिया जाता है, जिसे ड्राई करके उस अयस्क को सांद्रित करके अलग कर लिया जाता है। तो ये होता है फेन प्लवन विधि में। ये होता है फेन प्लवन विधि में पहले अयस्क के भारी चूर्ण को टंकी को जल से भरे टंकी में डाल दिया जाता है। उसमें झाग उत्पन्न करने के लिए ऑयल मिला दिया जाता है और वायु की अत्यंत प्रवाह की जाती है, तेज प्रवाह की जाती है, जिससे कि विलय अशुद्धि कण जो है वह जल में घुल जाता है और अयस्क के जो कण होते हैं वो झाग के साथ, फेन के साथ जल के सतह पर आ जाता है, जिससे कि झाग को खत्म करके, एसिड डालकर झाग को खत्म करके उसे सुखा लिया जाता है, जिससे अयस्क का सांद्रण हो जाता है। किसके द्वारा? फेन प्लवन विधि द्वारा। फेन प्लवन विधि द्वारा इसमें कॉपर का सांद्रण होता है, लेड का सांद्रण होता है, जिंक का सांद्रण होता है। ये सब धातु जो है ये फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रित की जाती है, मतलब कि प्राप्त किया जाता है। आगे आता है गालनिक विधि, यानी लिक्विएशन मेथड। तो इस विधि में क्या होता है, ये तब लागू किया जाता है इस विधि को जब अयस्क का द्रव्यनांक जो है, अयस्क का द्रव्यनांक वह अशुद्धि के द्रव्यनांक से कम होता है। अयस्क का द्रव्यनांक जो होता है अशुद्धि के द्रव्यनांक से कम होता है। तो वैसे अयस्क के सांद्रण में गालनिक विधि का प्रयोग किया जाता है। अब द्रव्यनांक क्या होता है? द्रव्यनांक वह न्यूनतम ताप होती है जिसमें कोई पदार्थ पिघलना स्टार्ट कर देता है। कोई पदार्थ पिघलना स्टार्ट कर देता है तो वह उस पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जो है वह द्रव्यनांक कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? द्रव्यनांक कहलाते हैं। इसमें अयस्क को क्या करता है? इसमें अयस्क को क्या किया जाता है? गर्म कर लिया जाता है। इसमें अयस्क को गर्म कर लिया जाता है और इसमें अयस्क को गर्म करके पिघला लिया जाता है और इसे एक ढलवेनुमा तल से प्रभावित की जाती है, जिससे क्या होता है कि अयस्क कण पिघल करके आगे निकल जाता है और अशुद्धि जो होता है वह नहीं पिघलता है और पीछे वो छूट जाता है, जिससे अयस्क का सांद्रण हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए ये कोई ढलवानुमा संरचना है, इसे कोई अयस्क को पिघलाते हैं तो ये पिघले हुए चला जाता है और ये अशुद्धि कण पीछे छूट जाता है। ये अशुद्धि कण पीछे छूट जाता है, ये अशुद्धि कण जो है ये पीछे रह जाता है और ये अयस्क जो है, अयस्क यहाँ जमा होने लगता है। अयस्क यहाँ जमा होने लगता है। तो इस तरह गालनिक विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अब हम लोग 5 नंबर रखते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो इस विधि में अयस्क या उसमें उपस्थित अशुद्धि दोनों में से कोई एक चुंबकीय प्रवृत्ति होनी चाहिए। यदि अयस्क चुंबकीय प्रवृत्ति में होगा तो वो क्या करेगा कि अयस्क चुंबक की ओर चिपक जाएगा, जबकि अशुद्धि उससे अलग हो जाएगा। या तो अशुद्धि चुंबकीय प्रवृत्ति होगा जो कि अयस्क हट जाएगा और चुंबक में चिपक जाएगा। अयस्क के चूर्ण को पीस कर क्या किया जाता है, उसमें एक वोल्फ्राम में डाल दिया जाता है, एक मशीन में डाल दिया जाता है। यह बेल्ट की सहायता से ये चुंबकीय बेलन तक आता है, जो कि इसमें होता क्या है कि यदि अशुद्धि चुंबकीय प्रवृत्ति होती है तो बेल्ट से चिपक करके ये इधर गिर जाते हैं, इधर आ जाते हैं और अशुद्धि जो अयस्क होते हैं वो चुंबकीय बेलन में नहीं चिपकते हैं, वो सीधा इस साइड अलग गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जो चुंबकीय प्रवृत्ति होते हैं वो चुंबक के सहारे अलग हो जाते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, यह चित्र में देखिए, क्या इसमें एक अयस्क व अशुद्धि को डाला जाता है, जबकि ये बेल्ट के सहारे यहाँ चुंबकीय बेलन तक आया
और चुंबकीय बेलन पर आने के बाद अशुद्धि जो था वो चुंबकीय प्रवृत्ति था, जो कि इस बेलन से चिपक करके और इधर गिर गया, क्या इधर आ गया, अलग हो गया चुंबकीय अशुद्धि के रूप में। चुंबकीय अशुद्धि के रूप में ये क्या हुआ, अलग हो गया। जबकि इसे जो अयस्क था, शुद्ध अयस्क था, वो चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं था, वो इससे अलग नहीं होकर के ये अलग हो गया, इसे नहीं चिपका, ये बेलन से नहीं चिपक करके, न अट्रैक्शन होकर के सीधा ये अलग हो गया अयस्क के रूप में। उसके बाद आता है निच्छालन, लीचिंग द्वारा, निच्छालन द्वारा। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में अशुद्धि व अयस्क दोनों का रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों का रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। अयस्क का रासायनिक गुण अलग होता है और उसमें उपस्थित अशुद्धि का रासायनिक गुण अलग होता है। कि इसमें क्या किया जाता है कि अयस्क के चूर्ण को किसी विलायक में डाल दिया जाता है। इसमें अयस्क के चूर्ण को किसी विलायक में डाल दिया जाता है। विलायक में डालने के बाद उसमें क्या होता है, अशुद्धि और विलय होने के कारण अशुद्धि नीचे दब जाते हैं, नीचे पेंदी में बैठ जाते हैं, जबकि अयस्क के कण विलय होने के कारण वह विलायक में घुल जाते हैं। बाद में ये अशुद्धि को छान करके अलग कर दिया जाता है और उसको ड्राई करके उस अयस्क का सांद्रण कर लिया जाता है निच्छालन विधि द्वारा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रासायनिक विधि द्वारा सांद्रण को अगले वीडियो में समझेंगे। जय हिंद।